चाहते हैं, इसलिए सत्संग करें। हमारे मध्य में महाराज श्री पधारे हैं, उनका भी आयोजक परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जहां हमारे ग्राम निगनोटी की टीम ठहरी हुई है, वहां आपके श्रीमुख से भागवत कथा का वाचन हो रहा है। और आप शायद महाराष्ट्र की टीम आई है, महाराष्ट्र से हैं। जी जी जी। परम पूज्य महाराज श्री जो हैं राजस्थान से हैं, सालासर धाम से आप पधारे हैं। हनुमानगढ़ी के इस पवित्र धाम में हमारे हनुमान जी महाराज का ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसा भाव हम मानते हैं। तो आपका हमारी सत्संगी परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत, वंदन, जोरदार ताली बजाएं। परम पूज्य उत्तम जी शास्त्री जी, हमारे साथ जो लोग पधारे हैं मालवा से, उज्जैन, हरिओम, देवास, रतलाम, जावरा, खातेगांव, कन्नौज, बड़वा, जहां जहां से जो पधारे हैं सब मालवा प्रांत के लोग हैं। आज बहुत संख्या हमारी परिक्रमा पे गई हुई है, तो करीबन 1000 लोग यहाँ कथा श्रवण हेतु आए हैं। तीर्थ कथा श्रृंखला का ये हमारा 6वां वर्ष है महाराज जी, और प्रतिवर्ष कुछ आयोजक बंधु अपनी अनुकूलता के अनुसार इसी तारीख में स्थान कोई भी हो कथा का आयोजन कराते हैं। हमारी ऐसी सोच है, हम इस भाव से कथा करने आते हैं। आदरणीय महाराज जी तो स्वयं कथावाचक है, हम महाराज जी के आशीर्वचन सुनेंगे, पर हम आपको एक बात से आश्वस्त कर दें, पढ़ने के बाद नौकरी करना जरूरी है और कथा सुनने के बाद सेवा करना जरूरी है। अगर आपको नौकरी नहीं मिले तो पढ़ाई क्या काम की, और आप सेवा नहीं करो तो कथा सुनी क्या काम की। कथा सुनी और प्रसाद खाई, छिलका वहां सड़क पे फेंका, बेचारा कोई गिरा, हड्डी टूटी, धर्म आपका खाता में। कथा का बाद सेवा जरूरी है, और नौकरी पढ़ने के बाद अगर नौकरी नहीं लगे तो आदमी जीवन भर पछताता है कि मेरी पढ़ाई क्या काम की, मुझे नौकरी नहीं लगी। और नौकरी करने जाओ तो वो योग्यता मांगते हैं, बीए पास होना, एमए पास होना, एम काम, बी काम, जो भी काम हो सब होना। अब वहां क्या लिखा है कि योग्य व्यक्ति की तलाश है नौकरी के लिए, पर याद रखना दुनिया में नौकरी करनी हो तो योग्य की आवश्यकता है। दुनिया का द्वार योग्य के लिए खुला है और गोविंद का द्वार तो अयोग्य के लिए भी खुला है। हम तो ये मानते हैं कि आप जैसे महापुरुष कथा सुनाने के माध्यम से, आपके साथ जो आपकी टीम आई है, जो आयोजक बंधु है, आप जो सब लोगों को लाते हो, हमारे साथ जो आयोजक है, कथा सुनाने लोगों को लाते हैं, इनमें सब सुनने के शौकीन नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि कोई माता का मन नहीं है जाने का, और उनका बेटा ने पैसा जमा कर दिया, अब उनका मन नहीं है, पर फिर थोड़ी कंजूस भी है,
तो लफड़ा है कि पैसा डूब जाएगा, जो भी 5,000 6,000 जमा किया, तो वो जबरदस्ती फिर ये आए, नहीं मन होगा तो भी आएगा कि चलो चले, क्यों, पैसा जमा कर दिया, नहीं जाऊं तो पैसा डूबे। तो मन भले नहीं लगे पर अपना पैसा वसूल हो जाए, इसलिए कोई माँ आ गई, कोई भैया आ गए, तो योग्य तो नहीं है, उनका भगवान से लगाव भी नहीं है, पर योग्यता नहीं होते हुए भी भगवान के यहाँ आ गए और 7 दिन की कथा सुनने को मिल गई, तो भगवान की नौकरी अयोग्य को भी मिल गई, सेवा अयोग्य को भी मिल गई। इस छोटे छोटे प्रयास से, जैसा गिलहरी समुद्र सेतु निर्माण में बड़ा योगदान देने में सक्षम नहीं थी, पर उसने रेती का कण देकर भी अपना कर्ज उतार लिया, ऐसा यहाँ हम सब लोग इतने पुण्यवान नहीं है जो तीर्थ में आए, 7 दिन रहे, पर राम जी ने गिलहरी का योगदान स्वीकार कर लिया। ऐसे हमारे छोटे छोटे पुण्य हमें यहाँ खींच के ले आते हैं। आदरणीय महाराज श्री पधारे हैं। हम सदा कथा में कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ और वो बड़ा हो जाए और उस पे फल आ जाए, तो पौधा लगाने की मेहनत सफल हो जाती है क्योंकि हमें फल प्राप्त हो गया। ऐसे कथा के अंदर कोई संत पधार जाए, वक्ता पधार जाए, तो हमें लगता है कि हमने जो पौधा लगाया वो फल फूल गया और उस पे भगवान ने हमें फल प्रदान कर दिया। इतने ब्राह्मण देवता वहां परिश्रम कर रहे हैं, वे भी हमारे इस कथा का हमें फल प्राप्त हुआ है। पीछे आचार्य देवता मंदिर में बैठे हैं, वे भी कथा का फल हैं और व्यास जी पधारे हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं अपने आशीर्वचन से हमारी जनता जनार्दन को लाभान्वित करे और आपकी कृपा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती रहे। सादर जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वीपायनो विरहकातर्याजुवान् पुत्रेति तन्मयतयां दर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सदाशिव्या 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 विशेषतः एतच्च शिवपुराणस्य कथा परम पावनी। सदाशिव्या 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 विशेषतः यस्यां स्मरणमात्रेण हरिषितं समाश्रये। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, खम्मा गणी, राम राम सा। अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो जब नमस्कार भी करते हैं तो राम राम सा ही सबसे पहले बोला जाता है। हमारा भी मूलतः जन्म राजस्थान में ही हुआ है। सालासर बालाजी, आप में से कोई गया होगा, अगर आपने नाम सुना होगा तो। ये खाटू श्याम जी जहाँ विराजते हैं उनके पास में ही सालासर हनुमान जी का बड़ा दिव्य मंदिर है। उसी के पास में हमारा एक छोटे से गाँव में जन्म हुआ है। लेकिन दादाजी के आशीर्वाद से पिताजी महाराष्ट्र में कार्यरत थे, तो उन्हीं के चरण चिन्हों को हमने आश्रय लेकर वहीं पर अपना काम शुरू किया। कथा का क्रम हम लगभग 2 साल से ही शुरू किए हैं। 2 साल ही हमको कथा करते हुए हैं। 2 साल पूर्व शुक्रताल में हमने एक ऐसे ही जैसे तीर्थ यात्रा यहाँ लेकर आए हैं, उसी प्रकार शुक्रताल में कथा हुई थी। और अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, तो विचार ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष एक एक तीर्थ में सबकी कथा करके, ठाकुर जी की कथा करके सबका जीवन कृतार्थ करें। तो कथा शब्द में 2 शब्द आते हैं, कै और था। उपनिषद में अगर कथा का अर्थ निकालें तो कै जो अक्षर है पहला, उसको कहते हैं कम ब्रह्म, कम रसम, कम ज्ञानम। यानी कम यानी ब्रह्म यानी परमात्मा, परम पिता परमेश्वर।
और था का मतलब होता है थापयति स्थापयति इति कथा। तो कथा का सीधा सीधा अर्थ अगर निकालें, कथा का सीधे इधर साधारण शब्दों में अगर अर्थ निकालें तो कथा उसे कहते हैं जो हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रागट्य करवा दे, हमारे हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दे, हमारे हृदय में ज्ञान को स्थापित कर दे, उसी को कथा कहते हैं। महाराज जी आदरणीय गुरु जी पर दिव्य कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। प्रतिवर्ष आप कथा सुनने को आते भी हैं। तो आज के इस कलयुग कलुषित वातावरण में व्यक्ति के मन में साधारणतया दो सवाल उत्पन्न होते हैं कि आदरणीय गुरु जी की कथा हम हर वर्ष सुनते हैं, वही कथा बार बार रिपीट होती है, तो कितनी बार सुने, बार बार उसी कथा को क्यों सुनना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं सदा शिव्या कथा को सुनते जाइए, सुनते जाइए। क्योंकि कथा सुनने से क्या होता है, जितनी बार आप कथा सुनेंगे उतनी बार आपके जीवन में उठ रहे सारे प्रश्न, आपके जीवन में उत्पन्न होने वाली सारी समस्याओं का नवीनतम एकदम नूतन समाधान अगर कोई करके दे सकती है तो उसे वह कथा दे सकती है। वो सारे समाधान, आपकी समस्याओं के समाधान इसी कथा के मध्य में आप सबको मिलेंगे। तो आप सबका परम सौभाग्य है कि आप नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में, जहाँ पर सूत जी महाराज ने सोनकादि 88 ऋषियों को कथा सार तत्व समझाया, समस्त कथाओं का सार यहीं से निकला। सत्यनारायण की कथा जिनको हम रोज प्रत्येक महीने पूर्णिमा तिथि के दिन घर में गाते हैं, सुनते हैं, वह कथा भी यहीं से निकलकर समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए जगत में स्थापित हुई। तो आप सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे परम तीर्थ में माँ गोमती नदी के किनारे माँ ललिता देवी के चरण सानिध्य में और खाटू श्याम भगवान के चरण सानिध्य में बैठकर आप 7 दिवस इस कथा का लाभ ले रहे हैं। जगन्नाथ धाम में हमारी कथा चल रही है, आज 6ठा दिन है, आपका 5वां दिन है। 2-3 दिन से यहीं से कुछ श्रोता बंधु कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, और जब भजन गाए जाते हैं तो नृत्य के लिए बिना बुलाए आगे खड़े होकर आ जाते हैं और भाव विभोर होकर भगवान के सामने नृत्य करते हैं। देखिए, नाचना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार के कार्यों में अगर नाचते हैं, जैसे कोई जन्मदिन हो गया, विवाह इत्यादि हो गया, तो उसमें अगर नाचेंगे तो संसार के लोग ही उसे देखेंगे, प्रशंसा करेंगे। लेकिन भगवान की कथाओं में, सत्संग में, प्रवचन में, इनमें अगर हम नृत्य करते हैं तो भगवान ठाकुर जी साक्षात देखते हैं, कृपा करते हैं कि मेरी कथा में ये नाचा है तो मैं भी इनके घर में जाकर नृत्य अवश्य करूंगा। इसलिए ताली बजाने में और भगवान की जय जयकार करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, पीछे भी नहीं हटना चाहिए, और बार बार इन कथाओं को आप श्रवण करें, जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि मानुष देह बड़ा दुर्लभ है, अनंत कोटि पूर्व जन्मों के कोई पुण्य उदय होकर आए जिससे हमें यह लाभ मिला। मनुष्य जन्म लेकर आए और मनुष्य जन्म लेकर भी भागवत की कथा और भगवान की दिव्य मंगलमय कथाओं को हम श्रवण कर पा रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। बहुत से लोग घर के बाजू में भी कथा होती है तो विचार करते हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर कानों में कथा के शब्द अगर आपको सुनाई दे गए, कहीं पर भी कथा भले ही क्यों चल रही हो, अगर ठाकुर जी की मंगलमय दिव्य कथा के शब्द अगर आपके कानों में गिर जाएं तो आपको उसी समय उठकर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय आपके हृदय में ठाकुर जी का प्रागट्य हो चुका होता है। और फिर भी अगर हम नहीं जाएं तो हमसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो आप सबका परम सौभाग्य, आप सबको खूब खूब साधुवाद। ठाकुर जी, खाटू श्याम जी और समस्त देवताओं की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। आप ऐसे ही सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को हमेशा बुलंद करते रहें, निरंतर कथाओं को सुनते रहें, श्रवण करते रहें। आदरणीय गुरु जी के चरणों में मंगलमय 2 शब्दों को हम अर्पण करेंगे। हम तो इनके चरणों के दासानुदास हैं, दासों के भी दास हैं। कथा का इतना कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हमने घर पे ही कथा की तैयारी करी, लेकिन गुरु कृपा, और गुरु भी हमें बाहर से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे दादाजी ही हमारे दादाजी को रामचरितमानस पूरा अखंड जो पारायण होता है, पूरी पुस्तक उन्हें कंठस्थ याद थी। जब घर में हम पाठ किया करते थे, अगर छोटी मात्रा बड़ी मात्रा की भी गलती कर दी तो हमको चाटा पड़ता था कि आप गलत बोल रहे हो।
तो तब से प्रेरणा लगी और उनके कृपा आशीर्वाद से भगवान की दिव्य कथाओं का आनंद लेने का, सबको श्रवण कराने का सौभाग्य ठाकुर जी ने प्रदान किया है। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे सबका मंगलमय कल्याण हो, सबको खूब आशीर्वाद दें, खूब तरक्की दें। ऐसे ही आप हमारे इस धर्म की धर्म ध्वजा को हमेशा बुलंद रखें। सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरिओम। आदरणीय महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद और सदैव श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। सदैव आपके माध्यम से धर्म की जय जयकार होती रहे, यही हमारी भावना। एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत करें। हमारे कुछ श्रोताओं के आग्रह पर आप अपना अनमोल समय निकाल कर यहाँ पधारे, आशीर्वचन दिया, आपको हृदय से साधुवाद।